वेलकम टू देसी हेल्थ केयर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जिस्म में किसी हिस्से में दबाव या ताकत के नतीजे में असबी रेशे दब जाते हैं, जिसके नतीजे में दिमाग को इंतबाही सिग्नल मिलते हैं। असबी रेशे पर दबाव के नतीजे में पट्ठे या नब्ज या शरेयान में खिंचाव महसूस होने लगता है और यही वजह है कि इसे नस दबने का मर्ज भी कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में नर्व कंप्रेशन कहते हैं। इस मर्ज में आसाब को नुकसान पहुंचता है और इसकी अलामत में दर्द, मुतासरा हिस्सा सुन्न होना और कमज़ोरी काबिल ज़िक्र हैं। दोस्तों, इस मसले की इंतबाही निशानियां लोगों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि इनका इन्हिसार इस पर होता है कि जिस्म के किस हिस्से में यह तकलीफ हो रही है। ताहम इसकी कुछ आम अलामात के बारे में आपको बताते हैं। सनसनाहट, जलन, सुन्न होना, दर्द, मसल्स की कमज़ोरी या ऐसा दर्द जिसमें सुइयां चुभने का एहसास हो, ऐसा लगे कि मुतासरा हिस्सा सो गया हो। दोस्तों, ये अलामात लेटने या सोकर उठने के बाद ज़्यादा तकलीफदेह हो सकती हैं। नस दबने के इस मसले के शिकार अफराद में दीगर मसाइल का खतरा बढ़ सकता है, जैसे पट्ठों या अजलात का दर्द, अरकुन निसा और हथेली में नस दबने से उंगलियों में दर्द होना वगैरह। दोस्तों, नस दबने का मसला जिस्म में किसी भी हिस्से में हो सकता है, ताहम ज़्यादातर गर्दन, कमर, कोहनियों और हथेलियों में ऐसा होता है। मगर अच्छी बात यह है कि घर में रहते हुए भी चंद काम करके इस दर्द में कमी लाना मुमकिन है और ऐसे ही चंद घरेलू टोटके आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। दोस्तों, आम तौर पर यह मसला इस वक्त दरपेश होता है जब एक असब को नुकसान पहुंचता है और वो दिमाग को मामूल के मुताबिक सिग्नल भेजने से कासर हो जाता है, जिसके नतीजे में सुइयां चुभने और सुन्न होने जैसे एहसास सामने आते हैं। इसकी कई एक वजूहात हो सकती हैं, जैसे मोहरा हिल जाना या हड्डी हिल जाना भी इसकी वजह हो सकता है। जोड़ों के अमराज भी एक मुमकिन वजह है। दोस्तों, कुछ मखसूस आदात और सरगर्मियाँ भी इसकी वजह बन सकते हैं, जैसे बैठने, खड़े होने या चलने का नाकस अंदाज। खेलों के दौरान इंजरी, एक ही जगह चोट लगने से भी असब पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि मोटापे के शिकार अफराद में यह मसला ज़्यादा होता है। दोस्तों, आसाब की बहाली के लिए नींद लाजमी है। नींद के दौरान जिस्म अपनी मरम्मत करता है। इसे ज़्यादा वक्त देना नस दबने की अलामत को ज़्यादा तेज़ी से कमी लाने में मदद दे सकता है। बेशतर केसेस में मुतासरा हिस्से को आराम देने और अज़ाफ़ी नींद से नस दबने का मसला खुद ही ठीक हो जाता है। इस मसले के इलाज के दौरान यह ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है कि आसाब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे यह मसला ज़्यादा बदतर भी हो सकता है। मुतासरा अफराद को ऐसी सरगर्मियों से गुरेज करना चाहिए जो मुतासरा हिस्से के असब को मुतासर करे। उन्हें सोने के लिए ऐसी पोजीशन अपनानी चाहिए जिससे आसाब पर दबाव में कमी आए। दोस्तों, अगर आपके बैठने या खड़े होने का अंदाज ठीक ना हो तो नस दबने का इम्कान बढ़ता है या ये मसला ज़्यादा संगीन हो सकता है। ज़्यादा देर तक नाकस अंदाज में बैठने या खड़े रहने से जिस्म पर गैर ज़रूरी तनाव बढ़ता है, जो कि रीढ़ की हड्डी और मसल्स को नुकसान पहुँचाकर नस दबने का बायस बन सकता है। एडजस्टेबल कुर्सियाँ और बैठने के दौरान गर्दन को आराम फराहम करना इस दबाव में कमी ला सकता है और मुतासरा हिस्से की बहाली में भी मदद मिल सकती है। दोस्तों, बाजार में मिलने वाली आम दर्द कुश अद्वियात से भी इस मसले पर काबू पाने में मदद मिल सकती है। वरम कुश अद्वियात का इस्तेमाल सूजन में कमी लाने के साथ दर्द में रिलीफ फराहम कर सकता है। ताहम किसी भी दवा का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से ही करना बेहतर होता है। हल्की फुल्की स्क्रैचिंग और योगा भी मुतासरा हिस्से पर तनाव और दबाव में कमी लाने में मदद दे सकते हैं, मगर यह बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग से गुरेज किया जाए, वरना मामला उलट भी हो सकता है। अगर इस वर्जिश के दौरान किसी दर्द या बेसुकूनी का एहसास हो तो फौरी तौर पर रुक जाएं, ताकि असब को मज़ीद नुकसान न पहुंच सके। मसाज से भी जिस्मानी दर्द और तनाव में कमी लाने में मदद मिल सकती है। मुतासरा हिस्से पर नरमी से दबाव डालकर इस पर मौजूद तनाव में कमी लाई जा सकती है, जबकि मसल रिलैक्स भी हो सकता है। इसी तरह फिजिकल थेरापी, जिसमें वर्जिश, मसाज और स्क्रैचेज का इम्तजाज होता है, से भी इस मसले से निजात में मदद मिलती है। दोस्तों, कमर में नस दबने के मसले से दो चार अफराद आराम के दौरान अपने घुटनों के नीचे चंद तकिए रख लें, ताकि उनकी टांगें 45 डिग्री जाविये पर हो और इससे रीढ़ की हड्डी से दबाव में कमी लाने में मदद मिलेगी। गर्माइश और आइस पैक से भी सूजन और वरम में कमी लाई जा सकती है। गर्माइश और ठंडक का इम्तजाज मुतासरा हिस्से में ताज़ा खून के बहाव में इजाफा कर सकता है, जिससे भी दर्द में कमी लाना मुमकिन हो सकता है। मुतासरा हिस्से पर एक दिन में 3 बार 15 मिनट तक आइस पैक रखने से वरम में कमी लाई जा सकती है। इसी तरह गर्माइश पहुंचाने वाले पैड को दिन में 3 बार 1 घंटा मुतासरा हिस्से पर रखने से भी
ये फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस मसले के हल के लिए आपको अपनी तर्ज ज़िंदगी में भी तब्दीलियाँ लाना होंगी। तवीलुल मियाद बुनियादों पर चहलकदमी या हल्की फुल्की जिस्मानी सरगर्मियों को आदत बनाने से इन अलामात में कमी लाने और जिस्मानी साख्त बरकरार रखने में मदद मिलेगी। अज़ाफ़ी जिस्मानी वज़न कम करने से भी असाब पर दबाव में कमी आती है। अब बात करते हैं कि आपको डॉक्टर से कब रुजू करना चाहिए। जब असब में यह मसला पेश आता है तो वो दिमाग की जानब इंतबाही निशानियाँ भेजता है और लोगों के लिए उन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी फ़र्द को नस दबने के नतीजे में दर्द की शिकायत कई दिन तक होती है या इलाज के बावजूद दर्द कम नहीं होता तो डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। कुछ अलामात भी फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद का तकाजा करती हैं, जैसे मसाने में यह मसला सामने आना, चीज़ों को पकड़ने में नाकामी या हाथ से चीज़ें गिर जाना और मुतासरा हिस्से के नतीजे में तवाज़न खो देना। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की फराहम करदा मालूमात पसंद आई होंगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।